अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब खैरियत से होंगे। क्या आप लोगों को 9th क्लास न्यू सिलेबस की मैथ मुश्किल लग रही है? आज हम उसको इजी बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th न्यू सिलेबस की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। और मज़े से मैथ सीखने के लिए आप हमारे चैनल का विज़िट करते रहें। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी मैथ आने वाली है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। उसमें वो हमें क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। आइडेंटिफाई यानी कि हमने शनाख्त करनी है। ये जो हमारे पास गिवन फॉलोइंग नंबर है ना, इनकी हमने शनाख्त करनी है। कैसे शनाख्त करनी है कि रैशनल कौन से हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सीखना चाहिए कि रैशनल और इरेशनल क्या हैं, तो फिर हम इजीली इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जी तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास आप लोगों की बुक के पीछे से पेज लिया गया, कम्बिनेशन और रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर कहते हैं वी नो दैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ डिफाइंड एज। रैशनल नंबर को ऐसे डिफाइंड किया जाता है। कैसे डिफाइंड, यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में हो। लेकिन जी सबसे पहली बात हमने क्या सीखी, जितने भी रैशनल नंबर हैं वो किस में फॉर्म में होंगे, पी बाई क्यू की फॉर्म में। एंड पी एंड क्यू दोनों बिलोंग किससे करेंगे, जी से। जी मीन होता है इंटीजर। इंटीजर कहते हैं, ये ज़रा देखें, जी इज इक्वल है इस तरह के नंबर 0 वाओ प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, इंटीजर। और क्यू डजेंट एंड इज इक्वल है 0, यानी कि जो बटे के नीचे हैं 0 ना आए तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, रैशनल नंबर बोलेंगे। पी बाई क्यू फॉर्म मीन बटे वाली फॉर्म में हो। अब ज़रा देखो ना मैंने क्या लिखा, 5/9 ये एक रैशनल नंबर है। कैसे पता चला, क्योंकि 5 भी बिलोंग कर रहा है इंटीजर से एंड 9 भी बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। यानी कि पी बाई क्यू ऊपर वाला और नीचे वाला न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों बिलोंग करें इंटीजर से, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रैशनल है नंबर। और डियर स्टूडेंट, रैशनल नंबर को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसी तरह इरेशनल नंबर हैं। इरेशनल नंबर इसका अपोजिट, यानी कि जो हमारे पास ये इंटीजर ना हो ऊपर नीचे, तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर कहलाएंगे। जैसा कि लिखा हुआ द सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्यू डैश, जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर हैं उनको कैपिटल क्यू डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड कोशेंट ऑफ इंटीजर, उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जाता। द सेट ऑफ रियल नंबर इज यूनियन ऑफ द रैशनल एंड इरेशनल नंबर। जो रियल नंबर हैं डियर स्टूडेंट, रियल नंबर कहते हैं रैशनल एंड इरेशनल के यूनियन को। यानी कि जितने भी रैशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर हैं उनके यूनियन को हम क्या कहते हैं, ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया ना, यानी कि रियल नंबर कहलाते हैं। जितने भी सारे रैशनल होंगे इरेशनल सारे के सारे क्या कहलाएंगे, रियल नंबर कहलाएंगे। अब डियर स्टूडेंट आगे हमारे पास ये चार्ट बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत चार्ट बना हुआ है। इसमें सबसे पहले रियल नंबर, अब रियल नंबर में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अब इसको हाईली एक्सप्लेन किया गया। इन मेरी बातों को आपने ध्यान से सीखना है। इंशाल्लाह आप लोगों को एक्सरसाइज करने में मज़ा आएगा और आप लोगों को बेहतरीन मैथ आएगी। अब ज़रा देखिए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में दो चीज़ें आ जाती हैं डियर स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग डेसिमल नंबर। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट डेसिमल बताता जाऊँ, डेसिमल कहते हैं पॉइंट को। किसको, पॉइंट को। अब ज़रा देखो फर्स्ट ऑफ ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर डियर स्टूडेंट, हम कहेंगे अ डेसिमल नंबर विच with a finite number of digit after the decimal point is called terminating decimal number finite। अब पॉइंट के बाद जो हों डियर स्टूडेंट फाइनाइट भी लिमिटेड नंबर हो। क्या हो डियर स्टूडेंट, इधर मैं लिख देता हूँ लिमिटेड नंबर। लिमिटेड नंबर कहते हैं जिनको हम काउंट कर सकें, एक लिमिट में हों। जैसे कि 1 को 4 पे डिवाइड किया 0.25 लिमिटेड हैं, हम इनको काउंट कर सकते हैं। 8 को 25 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 0.32 आया, ये हमारे पास लिमिटेड नंबर है। अब डियर स्टूडेंट ज़रा देखें ना, यहाँ पे मैं 1 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 पे, तो ये ज़रा देखें 0.3333 एंड सो ऑन चलता ही जा रहा है। ये लिमिटेड नंबर नहीं है। तो इस वजह से जो लिमिटेड हों, पॉइंट के बाद काउंट किए जाएं, गिने जाएं, ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। और जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं डियर स्टूडेंट, रैशनल नंबर कहलाते हैं। ऑल द टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ये जितने भी हैं क्या कहलाएंगे, हमें नज़र आ रहा है। अब इसमें क्या आ गया डियर स्टूडेंट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं डियर स्टूडेंट ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद रिपीटेड हों, जो पॉइंट के बाद
रिपीटेड हों, इनफाइनाइट हो। अब ज़रा देखो 0.555 एंड सो ऑन चलता ही जा रहा है। ये क्या है डियर स्टूडेंट, इनफाइनाइट है, यानी कि चलता ही जा रहा है। तो ऐसे नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के डियर स्टूडेंट नंबर होंगे, एक रैकरिंग होगा और एक नॉन रैकरिंग। जो रैकरिंग होंगे वो रैशनल कहलाएंगे और जो नॉन रैकरिंग होंगे वो इरैशनल कहलाएंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सर रैकरिंग किसे कहते हैं उसी को हम देखने लगे हैं। वो कहता है डेसिमल नंबर विच एन इनफाइनाइटली रिपीटेड पैटर्न आफ्टर द डिजिट ऑफ डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग डेसिमल नंबर। कहता है जो पॉइंट के बाद इनफाइनाइटली यानी चलते ही जाएं और एक रिपीटेड हो, पैटर्न एक रिपीटेड हो। पैटर्न रिपीटेड मीन जरा देखो 1 को 3 पे डिवाइड किया 0.33333 एक पैटर्न रिपीटेड होता जा रहा है, यानी कि ब्लॉक वाइज नंबर है 3 ही रिपीटेड होता जा रहा है। तो इस वजह से इसको बोलेंगे रैकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग डेसिमल नंबर। तो डियर स्टूडेंट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार, इसका मतलब डियर स्टूडेंट होगा 0.333 एंड सो ऑन, ऐसे भी लिख देते हैं, इसका मतलब रिपीटेड होता है। अब 1 को 6 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 0.166666। अब यहाँ पे 66 क्या है, रिपीटेड नंबर है। ऐसे ही 22 को 7 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास 1428557, ये एक पैटर्न रिपीट होता जा रहा है, सेम रिपीट होता जा रहा है। तो इस वजह से ये रैकरिंग है। 4 रिपीटेड है, इस वजह से रैकरिंग है। तो डियर स्टूडेंट जितने भी रैकरिंग नंबर हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर कहलाएंगे। और रैशनल नंबर को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब डियर स्टूडेंट आगे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरैशनल है इन नंबर। अब इरैशनल नंबर डेसिमल के बाद कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट, वो कहते हैं डेसिमल नंबर डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ अ डिजिट डेसिमल, यानी कि इसमें कोई ख़ास किस्म का पैटर्न नहीं होता। जैसे मैंने ये पाई की वैल्यू ली, पाई को मैं ऐसे प्रेस करता हूँ ना, ये शिफ्ट ये एक्सप्रेस, ये मैंने पाई को एक्सप्रेस किया, जितने भी नंबर आए कोई इनका ख़ास पैटर्न नहीं है। अब ज़रा देखो ये हमारे पास आया 0.141529, ये सारे के सारे कोई ख़ास पैटर्न में रिपीटेड नहीं हो रहे, इस वजह से ये इरैशनल नंबर है। ऐसे ही ये ई की वैल्यू है, ये भी कोई ख़ास पैटर्न नहीं है, इस वजह से इरैशनल नंबर है। अब स्क्वायर रूट 2 है, ये भी कोई ख़ास पैटर्न नहीं है। अब ज़रा देखो ना कैलकुलेटर के ऊपर मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट, ये स्क्वायर रूट 2 प्रेस किया तो मेरे पास क्या आया 1.414213, कोई ख़ास पैटर्न है नहीं है। तो इस वजह से भी ये क्या कहलाएगा, इरैशनल है नंबर। तो डियर स्टूडेंट क्या सीखा हमने, अगर पॉइंट के बाद जो रिपीटेड जो नंबर इनफाइनाइटली हों लेकिन ब्लॉक वाइज एक ख़ास पैटर्न हो तो रिकरिंग कहलाएंगे। रिकरिंग हैं तो वो रैशनल होंगे। अगर उनमें कोई ख़ास पैटर्न नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, इरैशनल नंबर कहलाएगा। तो इस तरह स्क्वायर रूट के अंदर आप जरा देखें स्क्वायर रूट 5 आ गया, इरैशनल नंबर होगा। अब यहाँ पे ये बताता जाऊँ स्क्वायर रूट ऑफ 20, स्क्वायर रूट की फॉर्म में जितने भी नंबर होंगे ये रैशनल होंगे, लेकिन ऐसे नंबर आ जाएं स्क्वायर रूट 25 परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो ये 5 का स्क्वायर रूट होता है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट के अंदर नंबर आ जाता है तो वो डियर स्टूडेंट कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। अब आगे कुछ एग्जांपल गिवन है आप लोगों को, आप एग्जांपल को देख सकते हैं। अब 0.35 है, फाइनाइट है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, देयरफॉर ये रैशनल नंबर कहलाएगा। ये भी हमें 0.444 सेम रिपीटेड है, कुछ इसमें ख़ास पैटर्न है, इस वजह से रैशनल नंबर होगा। 0.35 इसका मतलब है 0.5555 नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग डेसिमल नंबर है, तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। अब इसी तरह 3 पॉइंट ये हमारे पास गिवन है तो ये हमारे पास कोई ख़ास पैटर्न नहीं है, इस वजह से इरैशनल नंबर होगा। तो डियर स्टूडेंट हम आगे इस तरह देखते जाते हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज गिवन है। अब इसके ये जो क्वेश्चन है ये गिवन है, हम इनको देख लेते हैं कि क्या कौन कौन से नंबर रैशनल हैं और इरैशनल हैं। ये मैंने आगे ये सॉल्व करके लिखे हुए हैं डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे इनको देख सकते हैं। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 आ गया डियर स्टूडेंट, जिस नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब जरा देखें 2.353535 सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लिमिटेड नंबर हैं, क्या है लिमिटेड, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, इनको हम गिन सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या कहलाता है, रैशनल नंबर, इट इज़ अ रैशनल है नंबर। अब इसी तरह हमारे पास 0.6, अब 0.6 का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, ये 6 बार मीन है
कि 0.666 एंड सो ऑन ये चलता जा रहा है, लेकिन एक ख़ास पैटर्न है भाई, 6 रिपीटेड होता जा रहा है। तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट, इट इज़ अ रैशनल है नंबर। अब इसी तरह ये हमारे पास नंबर है 2.2360667, कोई ख़ास पैटर्न है नहीं है, कोई ख़ास पैटर्न में नहीं है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा, इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। अब इसी तरह हमारे पास डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट गिवन है, जुज़ नंबर हमारे पास 6 है, 6 में स्क्वायर रूट 7। अब स्क्वायर रूट 7 को अगर हम देखें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वैसे भी स्क्वायर रूट 7 को देखें ज़रा देखें, पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर है और कोई ख़ास पैटर्न नहीं है, इस वजह से इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। अब ई हम पीछे ही सीख आए हैं, इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर, इनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब इसी तरह डियर स्टूडेंट पाई है, ये पाई जहाँ पे भी आ जाए ये आपने वैसे ही याद रखना है, पाई जो है एक इर्रेशनल नंबर कहलाता है। तो पाई इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11, अब स्क्वायर रूट ऑफ 11 आ गया तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस वजह से इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। अब इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास हैं पार्ट नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट, 15/4। अब ज़रा देखो p/q की फॉर्म में है, बटे वाली फॉर्म में है, ऊपर वाला भी इंटीजर है और नीचे वाला भी इंटीजर है, तो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों इंटीजर हों, डिनोमिनेटर है नोमिनेटर, तो वो फिर हमारे पास क्या कहलाता है, रैशनल नंबर कहलाता है। इट इज़ अ रैशनल नंबर। जुज़ नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखें ज़रा, बड़ा कमाल का ये आ गया है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, ज़रा देखें, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, दो नंबर हैं बीच में प्लस माइनस आ गई है, तो प्लस माइनस आ जाए तो ऐसे हम पीछे सीख आए हैं, पिछली क्लास में फार्मूला यूज़ करते थे, ये मैं इधर लिख देता हूँ, a प्लस बी एंड a माइनस बी सेम टर्म हो, प्लस माइनस हो, हम फार्मूला अप्लाई करते थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन है, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a कहते हैं फर्स्ट टर्म, बी कहते हैं सेकंड वाला स्क्वायर रूट 2 है, तो डियर स्टूडेंट 2 2 ज़ा 4 माइनस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, इनकी बड़ी पुरानी दुश्मनी चल रही है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की, तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब डियर स्टूडेंट 4 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो ये गेट योर आंसर। अब यहाँ पे 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, कैसे 2 बटे के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होते हैं, तो ज़रा देखें p/q की फॉर्म में है, ऊपर वाला भी इंटीजर है नीचे वाला भी इंटीजर है, इस वजह से ये क्या कहलाएगा, इट इज़ अ रैशनल नंबर। तो गिवन ये हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। तो डियर स्टूडेंट साथ ये बताता जाऊँ, ये मेरे कुछ स्टूडेंट हैं इधर मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं साथ वीडियो में बना रहा था, मैंने कहा चलो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनके चंद दिन बाद इंशाल्लाह 9th क्लास के एग्ज़ाम है। अच्छा तू भी कर बेटा, इधर देखो ज़रा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारे मिल के कर रहे हैं, इंशाल्लाह चंद दिन बाद इनके पेपर हैं 9th क्लास के, और इनका इंशाल्लाह इलाके में नहीं बल्कि बोर्ड में पोजीशन लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हर बार की तरह। आप ये पीछे देख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट रिज़ल्ट है कि स्मार्ट एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स के नाम से हमने पुल कुमारा बड़ा घर के करीब डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहिब एक स्कूल बनाया हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पहले ही साल में ये हमारा रिज़ल्ट आया, आप देख सकते हैं, और ऊपर रोल नंबर लिखा हुआ है। और डियर स्टूडेंट ये दिखाने का मकसद ये है, आप इस रोल नंबर को नोट कर लें, ये जो आपके पास गिवन रोल नंबर नज़र आ रहा है ये 1131, आप देख सकते हैं कि इस बच्ची ने अल्हम्दुलिल्लाह 9th में भी मैथ में 75 नंबर लिए हैं और 10 क्लास में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैथ में इसके 75 नंबर हैं। तो इसी वजह से मेरा मैथ करवाने का मकसद ये है कि भाई मेरे स्टूडेंट जो इधर मेरे पास मैथ कर रहे हैं बस यही नहीं 75 नंबर लें, बल्कि जितने भी इस हमारे पंजाब बोर्ड में जितने भी आ रहे हैं पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं, मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे 75 नंबर लें, इन्हीं तरह अच्छी मैथ सीखें इंशाल्लाह। चंद दिन बाद इनका मैथ का टेस्ट है और मैं इंशाल्लाह उस मैथ के टेस्ट का को ना PDF बना के वैसे भी इधर यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से पेपर प्रेजेंटेशन भी सीख सकते हैं कि किस तरह पेपर को अटैम्प्ट किया जाता है। बाकी खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट छोटी सी ब्रेक के बाद, और मज़े से मैथ सीखने के लिए आप हमारे चैनल का विज़िट करते रहें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी मैथ आने वाली है।